हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस को, यानी कि हिंदी में बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अपक्रियाएं होती क्या हैं। तो रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी कि ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म आए, एक ऑक्सीडेशन आया और एक क्या है, रिडक्शन। तो हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण और हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो दो हैं, एक ऑक्सीडेशन है और क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी ने ऑक्सीडेशन वर्ड का यूज किया होगा तो क्यों किया होगा, दिमाग में आना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, नाम में ही छुपा हुआ है ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो होता क्या है कि जो मेटल है यानी कि जो धातुएं हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती, वो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाई जाती है ना। अगर कहीं पे हम लोग जो है अगर कोल माइंस की, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, भूपर्पट्टी की बात करें, तो उसमें जो धातुएं यानी कि जो मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में ना पाए जाने के कारण मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो उनसे हम लोग को ऑक्सीजन को क्या करना होता है, निकालना होता है। तो चूंकि ऑक्सीजन को अगर निकालेंगे यानी कि रिमूव करेंगे तो उस केस में लोग रिडक्शन को पढ़ेंगे, और अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑक्सीडेशन क्या है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर यहीं पे बात करें रिडक्शन की तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज करिए हमारे पास रिएक्शन है Fe आयरन है और इसको हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का क्या कर दिया, एडिशन करा दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, FeO, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, है ना। यहाँ से बैलेंस करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा और फाइनली जाकर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, आयरन ने ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करा है ना, ऑक्सीजन ने जहां पे ऐड की गई है तो क्या बन गया है, फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ पर लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास एग्जांपल है Al2O3 एल्यूमिना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, कोक है, कोयला। ठीक है, तो हमारे पास एल्यूमिना और कार्बन की अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है, एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 3 6 यानी 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 लगा देंगे। ओवरऑल यहाँ पर देखिए 3 कार्बन होगा तो 3 यहाँ लगा दीजिए और जो एल्यूमिनियम है यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 4 लगा दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, नेक्स्ट बात करें तो हाइड्रोजन अगर यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं ना। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं तो एडिशन ऑफ, अब हम लोग बात करते हैं इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यहाँ पर रिएक्शन करें एडिशन, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है जबकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो हमारे पास एक रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन CH4 + O2, है ना। मीथेन की रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। यहाँ पे 2 मोल वाटर मिलते हैं, ये कंबशन रिएक्शन है। और यहाँ से अगर बात करें तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड भी हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है। क्लियर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे हो रहा है, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एडिशन दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अब यहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है CH2 और इन प्रेजेंस ऑफ PDPT, तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है, हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ से जो हमारे पास बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया गया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया गया, ये बॉन्ड टूटा और फाइनली 2 हाइड्रोजन ऐड होके हमारे पास एथेन बन गया। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हम लोग के लिए देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वो यही वाली है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, हिंदी में ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। हिंदी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के सपोज करिए हमारे पास क्या है, सोडियम है और सोडियम क्या एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11 होता है। ठीक है, तो 11 होता है तो क्या होगा, 2,8,1। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके पास लास्ट सेल में यानी कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है शो करे और ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्थायित्व हो जाए।
एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली जो है Na किस कंडीशन चला जाएगा +1 में, और फाइनली जो है क्या हो जाएगा, तो Na ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो यहां से Na क्या हो गया, Na गिव्स Na प्लस, और देखिए माइनस वाली इधर आके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यानी कि ये Na जो है अभी अपने एलिमेंटल स्टेट में है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0 है। तो यहाँ पर Na की 0 है, जबकि ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी 1 है, तो इंक्रीज कर रही है। ये चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो सपोज करिए हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन, ठीक है। अगर हम फ्लोरीन ले लिए तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन है और फ्लोरीन जो है किसमें जा रहा है, ट्वाइस में। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2,7 होता है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके इसका ऑक्टेट यानी कि अष्टक क्या होगा, पूर्ण होगा। तो यानी कि एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 फ्लोरीन कितने लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके फाइनली जाके 2s में हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये अपने एलिमेंटल स्टेट में, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी 0 है, और एक फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस 2 पे कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 हो रहा है। तो चौथा पॉइंट हम लोग का यही है। तो चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एनी एलिमेंट है। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि सपोज करें हमने एग्जांपल लिया था, अब दूसरा एग्जांपल अगर मैग्नीशियम का ले ले तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 2,8,2। अगर ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो फाइनली जाके Mg+2 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, माइनस जाएंगे। तो यहां ने इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए, और यहां से Mg+2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी 0 है, जबकि यहां पर कितनी 2 है। अभी एलिमेंटरी स्टेट में 0 और यहां पर कितनी 2, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। देन इसीलिए लिखा हुआ इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एनिमल, यानी कि किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट। अब इसी में जस्ट उल्टा लिख लेंगे हम लोग, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो अगर हम इसकी बात करें एलिमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है। एग्जांपल के लिए हम लोग क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन अगर मान लो Cl- जाएगा तो कैसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि 2,8,7 होता है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 है, इसकी कितनी है, -1 है, तो फाइनल जाके डिक्रीज कर गया। तो अब हम लोग जो है चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ज ऑन any element in bonded state is called oxidation number। तो बेसिकली है क्या कि जो चार्ज होता है ना किसी भी बॉन्डेड स्टेट पे, बॉन्डेड स्टेट का मतलब क्या है, सपोज करिए हमारे पास एग्जांपल NaCl का है, तो NaCl अभी एक बॉन्डेड स्टेट में है ना, एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, Na के ऊपर +1 है, जबकि Cl के ऊपर क्या है, -1 है, तो ये अपने बॉन्डेड स्टेट में है। जबकि अगर बात करें सोडियम अकेले ले लें तो ये अपने एलिमेंटल स्टेट में है। तो इन दोनों में हम लोगों को फर्क पता होना चाहिए कि ये क्या है, अभी बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, एलिमेंटल स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, जबकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो यही चीज अपने समझना है कि चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। सपोज करिए हमारे पास एक कोई कंपाउंड A गैस B है, तो उसके 3 कंडीशन बनेंगे ना, 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, ठीक है, और इस तरीके जो है हमारे पास एक दूसरा होगा, और इस तरीके क्या होगा, तीसरा होगा। सपोज करिए A और B, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता दोनों की सेम है, तो विद्युत ऋणात्मकता सेम होने से क्या होगा कि A जो है और B दोनों अपना इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेके निकलेंगे, यानी A अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, B अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो दोनों के बीच में कहीं धक्का मुक्की नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, ताकि हमको इलेक्ट्रॉन ले जाना तुमको ले जाना है। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल कौन से होते हैं, सपोज करिए हमारे पास हाइड्रोजन है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, F2 है ना। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि क्या है, अपने एलिमेंटरी स्टेट में है, मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि क्या है, अणु है। तो यानी कि इनके बीच में कोई धक्का मुक्की नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। सेकंड केस की अगर बात करें तो उस केस में क्या होगा, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या सेम है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B के बराबर है। अब बात करेंगे हम लोग A गिव्स B सेम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A यानी जो विद्युत ऋणात्मकता A की है वो क्या है, B से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की A की जो है B से ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्रम ज्यादा होगा तो
तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने खींचने लगेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ये कहेगा बेटा हमको दे दो। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इनके पास आएंगे तो इनके अंदर पोलैरिटी आएगी, यानी क्या आएगा, एक ध्रुवण आएगा इनके अंदर, और ए के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, अगर सही में ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से बात करें तो ए के ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस का 1 आ जाएगा, और जबकि बी के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये केस हो जाता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की जो है बी से ज्यादा होती है। द थर्ड केस जो होता है हमारे पास ए गिव्स बी, तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जो है ए की जो है बी से क्या है, कम है, अगर बी से कम है तो उस केस में क्या होता है फंडा, उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या कौन खींचेगा, बी वाला खींचेगा। तो जब बी वाला खींचेगा तो फंडा क्या होगा, तो बी वाला मैं यहां लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन जो है बी वाला ज्यादा खींचेगा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव आएगा वो बी के ऊपर आएगा, यहां बॉन्ड टूट जाएगा, और ए के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो फाइनली क्या होगा, ए के ऊपर प्लस और बी के ऊपर माइनस, +1 और -1। तो ये तीन केस जो है बेसिकली बनते हैं, और इन्हीं तीन केसेस को हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि रूल्स टू फाइंड आउट, है ना, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, यानी कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहला जो ट्रिक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, फॉर्म नहीं, एलिमेंटल स्टेट इज 0, है ना, यानी कोई भी एटम अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है ना, कोई भी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है ना, इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये अभी क्या है, बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में, यानी अकेले हैं। तो अकेले हैं तो क्या होंगे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास एस ब्लॉक के जो ग्रुप नंबर जो फर्स्ट ए है, यानी कि हेलिना ने की तरफ से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक के जो हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट ए है, उसके अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। इस तरीके से जो है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है। वो डायरेक्ट अपने को पता होना चाहिए। क्यों होता है इसके पीछे हम लोग जानते हैं, क्योंकि इनके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम कितना होता है, 3 होता है ना। एटॉमिक नंबर की बात करें, जो परमाणु क्रमांक होता है इसका 3 होता है, तो 2,1, तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो फाइनली जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सभी कितनी होती है, एक होती है, सभी के एक ही एक लास्ट में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एस ब्लॉक के ही सेकंड ए के एलिमेंट की बात हम लोग करेंगे, एस ब्लॉक के सेकंड ए एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक के सेकंड ए एलिमेंट वाले ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, बेटा मांगे, है ना, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, इस तरीके से जो हमारे पास होते हैं, यानी बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, और रेडियम भी होता है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +2 होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर मैग्नीशियम की बात करें या बेरिलियम की बात करें तो जैसे बेरिलियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2,2, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा और फाइनली जो है अपने ऑक्सीडेशन नंबर 2 में चला जाएगा। यही खेल मैग्नीशियम के साथ है और कैल्शियम के साथ, सभी के साथ यही खेल है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम लोग जो है चौथे नंबर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो अब थोड़ा हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली में हाइड्रोजन जो है वो आपने को पता है आवारा तत्व है, यानी कि ये मेटल की तरीके भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरीके, यानी धातु और अधातु दोनों की तरह। तो यानी कि इसके ऊपर जो है प्लस, कभी कभी +1 हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो +1 कब होता है, जैसे कि सपोज करिए H2O है, ठीक है, H2S है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो H2SO4 है। तो ये कुछ एग्जांपल है जहां पर ये जो है अपने ये जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, यानी मेटल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की चूंकि यहाँ पर माइनस होगी तो हाइड्रोजन की अपने आप प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल लिखे हमने, जैसे ऑक्सीजन सल्फर है और यहाँ पर हमारे पास ये सारे नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, तो अपने आप हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहीं पे बात करें माइनस कब आता है, तो माइनस तब आता है जब ये इनके साथ हाइड्राइड आ जाता है, जैसे मान लो सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है पोटेशियम हाइड्राइड KH ले लें, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लें, MgH2 ले लें। तो अब ध्यान से देखिए, अब हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ऑलरेडी एक मेटल आ गया है, तो जब ये मेटल है तो मेटल के ऊपर तो प्लस आना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं मेटल, है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तभी इनके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इनके ऊपर प्लस, तो इनके ऊपर अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस, Na+1, तो हाइड्रोजन -1, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, ये सारे चीजें सिस्टम चलता रहता है। अगर इसके ऊपर +2 होगा तो इसके ऊपर अपने आप माइनस हो जाएगा। तो ये सारा हाइड्रोजन का सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के बारे में ना। तो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 से लेकर +2 तक हो सकती है। ठीक है, तो -2 तो नॉर्मल कब होती है, -2 अगर हम लोग बात करें तो सपोज करिए हमारे पास एग्जांपल H2SO4 है या K1O4 है, ठीक है, इसके अलावा K2Cr2 7 है। तो
तो ये सारे एग्जांपल जो है इनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितनी होती है, -2 होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्लियर है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इन सभी में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट कभी कभी ऑक्सीजन की जो है -1 भी होती है। तो जब -1 होती है देन वो क्या कहलाता है, पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के लिए हमारे पास एग्जांपल H2O2। H2O2 एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पेरोक्साइड लिंकेज होता है जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर O सिंगल बॉन्ड O इस तरह से जो है लिंकेज दिखता है, यानी ये जो पूरा ग्रुप है इसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होगी, -1, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, +1, सेम में 0, और यहाँ पर -1 और +1। तो इस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के एक और भाई की, भाई बोले तो सुपर ऑक्साइड की। ठीक है, हम लोगों ने ऑक्साइड डिस्कस कर लिया, इसके बाद पेरोक्साइड लिंकेज डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के ऊपर जो O2 के ऊपर जो होता है चार्ज, वो कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, O2 -1 का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो माइनस का क्या होगा, हाफ होगा ना। OD -1 यानी कि एक ऑक्सीजन में -हाफ होगा। एग्जांपल के लिए KO2 है ना, यानी पोटेशियम ऑक्साइड है ना, पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K+ और O2 के ऊपर -1 है ना। तो ध्यान रखिए, O2 पर -1 है, तो अगर O2 पर -1 है क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो +2 डिस्कस कर ली, -2 डिस्कस कर ली, -1 डिस्कस कर ली, और एक पर्टिकुलर एक पे -हाफ भी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं जब इसकी +1 कब होती है। तो +1 ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो हमारे पास कब होती है, जब इससे भी ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए OF2 है ना। OF2 अगर आ जाएगा तो ध्यान देखिए, हमारे पास O है और इधर साइड दो क्या है, F है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। चूंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है। इस केस में इसकी +1 हो रही है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, +1। तो इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन कितना आ गया, +2। तो ये +2 वाला एग्जांपल है। और अगर +1 के एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, O2F2। तो पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, -1 ना, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज होगा। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, O2F2 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पर F और F है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -1, इसके ऊपर +1। सेम केस में क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर -1 यहाँ पर +1। तो इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन में कितनी हो रही है, +1 हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बात करें, प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। तो ये +1 वाला केस है, ये +2 वाला केस है, और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया -2 से +2। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग शो करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, अब टॉपिक जो है हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको देखते हैं ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेहतर तरीके से जो है इस टॉपिक्स को रिवाइज भी करें, नोट डाउन करें, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें।